दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज हरेला पर्व है उत्तराखंड का, जो हम लोग मनाते हैं हरेला पर्व। वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व एक प्रकृति को संरक्षण करने के लिए, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए बनाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड में यह भी मान्यता है कि हम 9 दिन पहले जो है तो हरेला बोया जाता है और उसको जमने दिया जाता है। और आज के दिन उस हरेले को बड़े जो घर के होते हैं वह बच्चों को सर में रख के आशीर्वाद देते हैं और उनको फलने फूलने और खूब हरा भरा रहने की का आशीर्वाद देते हैं और मंगल कामना करते हैं। इसलिए हम उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाते हैं। और आज हरेले के उपलक्ष्य पर हम कुछ पौधे भी लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन भी है कि प्रकृति को बचाएं और पेड़ों को अंधाधुंध दोहन होने से बचाएं। पेड़ों का कटान नहीं करें फालतू का। और आप अगर आवश्यकता पड़ती है कहीं पर, वह मुश्किल काटना पड़ता है एक पेड़, तो उसके बदले आप 10 पेड़ लगाएं। कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे, तब जाके प्रकृति जो है तो हमारी बची रहेगी। हमें जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन होती है, सांस लेने के लिए, वह हमें पर्याप्त रूप से मिलेगी। आजकल देखा जा रहा है कि विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, विनाश हो रहा है प्रकृति का पूर्ण रूप से। मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम लोग जुड़ें। जो लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, उत्तराखंड से, वो पलायन ना करें और अपने घर खेत और जो गाँव को छोड़ दिया है लोगों ने, वहाँ पर दोबारा आएँ और उनको बसाएं। सबसे बड़ा आनंद अपनी ही धरती में आता है और प्रकृति के साथ जीने में ही आता है। तो आज हम फिर से एक बार पौधारोपण करेंगे। वैसे तो हम रोज़ ही करते हैं, जहाँ पर भी हमें लगता है कि वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। कई लोग पहाड़ में मैंने देखा है कि नए नए मतलब पेड़ों को काट देते हैं। जो नए पेड़ हैं उनको काट देते हैं, ऐसे ठंगरे बोलते हैं ना पहाड़ में, ठंगरे लगाने के लिए। मैं कहता हूँ नहीं, आप पहाड़ में ठंगरे ऐसे मत लगाइए। ऐसी व्यवस्थाएं बनाइए ना कि क्या नहीं हो सकता। आजकल आप स्टैंड बनाइए कोई सूखी लकड़ियों से, तो अच्छा लग रहा है। मैंने ये ठंगरा बना रखा है बढ़िया। लौकी का पौधा जा रहा है इसमें, उधर ककड़ी के लिए बना रखा है और इधर फिर मैंने एक लौकी का पौधा लगा रखा है। लौकी के लिए है, मैंने टमाटर लगाए हैं। आप लोगों को खेती का वीडियो भी मैं दिखाते रहता हूँ कि जो जैविक खेती है, पूर्णतया जैविक खेती करता हूँ मैं। और उसी को प्रमोट करने के लिए मेरा पर्पज़ भी यही है कि मैं उसको प्रमोट करूँ और अधिक से अधिक लोगों को ये बताऊँ कि जैविक खेती ही अपनाएं और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करें, ना करें। सबसे बड़ी बात है, करें ही ना। और जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं वह भी हम जैविक बना सकते हैं। मैंने देखो बीच में आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था सफ़ेद मक्खी का। सफ़ेद मक्खी अब मेरे खेत में ख़त्म है। मैंने सिर्फ जैविक स्प्रे बनाया था। मैंने उसका विधि भी आप लोगों को बताई थी कि नीम स्प्रे मैंने किया था, या फिर हल्दी लहसुन का मैंने जो काढ़ा बना करके एक स्प्रे करा था। उससे जो है तो सारी मक्खियाँ भाग गई और मेरी खेती पूरी हरी भरी है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी बेटियों से मिलवाऊंगा। हम सब आए हैं यहाँ पर, ये हम आए हैं अपने खेत में और हम लगाने वाले हैं आज पौधा, दोनों बेटियों के साथ में। चलो बेटा उठाओ पौधा। अब हम लगाएंगे पौधा, बेटी लगाएगी पौधा और मैं डालूंगा मिट्टी ऊपर से, और काव्या लाएगी पानी। ठीक है, काव्या लाएगी पानी। आ जाओ बेटा, काव्या आ जाओ। हम क्या लगाएंगे? अनार का पौधा। हमने ना फल फूल आएगा इसमें। ये काला सोना हमने डाल दिया इसमें, इसको कहते हैं काला सोना। ये बिल्कुल वर्मी कंपोज्ड है, तैयार हुई कंपोज्ड खाद। ये देख सकते हैं आप, पूरा पत्तों का और मिट्टी डालो पापा, गोमय का पूरा इसमें क्या रहता है, मिक्सअप रहता है। और जो तैयार होने के बाद कंपोस्ट खाद बन जाती है। हमने ये भी डाल दी। हमने नीचे गड्ढा बनाया था और गड्ढे के अंदर ऑलरेडी पहले से भी कंपोस्ट खाद डाल रखी है हमने। 4 फीट नीचे गहरा गड्ढा था, उसमें कंपोस्ट था 2 फीट तक। और फिर मिट्टी डाली हमने, फिर पौधा लगाया, इसके बाद फिर से हल्का कंपोस्ट दिया है। अब इसको ज़मीन में दे दिया तैयार होने के लिए। अब हम इसको देंगे पानी, क्योंकि कल 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है मित्रों ना। बरसात का सीज़न चल रहा है लेकिन पहाड़ में बारिश कम हो रही है इस बार।
तो हम करेंगे अब इसकी सिंचाई।